इस्कॉन की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है। आज के संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हम भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं। सभी मिलकर थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रवचन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदनंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन गजन रंजन, यशोदनंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन गजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Gora Gora Gaura, Gaura Hari, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Gora 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 Nitai Gauranga, Gaura Hari, Gora Gora Gaura, Gaura Hari, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Gora 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 Nitai Gauranga, Gaura Hari, Patit Pavan, Gaura Hari, Jai Satchidanand, Gaura Hari, Patita Pavan Gaura Hari, Jai Satchidanand Gaura Hari, Gunadiya Bihari, Gaura Hari, Yogavatari, Gaura Hari, Patita Pavan Gaura Hari, Jai Satchidanand Gaura Hari, Hari Bol, 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 Prabhupada, 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 Gurudev, 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 Prabhupada, 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 Gaur Premanande, Hari Hari. हाथ जोड़िए, ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का और श्लोक नंबर है 5। इसमें भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्यों को ये आदेश दे रहे हैं कि मनुष्य योनि में हर एक मनुष्य के पास ये मौका है, यदि वो चाहे तो अपने आप को इस भव सागर से मुक्त कर सकता है। क्या बोला? हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्म एव ही आत्मनो बंधु आत्म एव रिपु आत्मना। अनुवाद व तात्पर्य शिल्पोपाध्याय जी के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने आप को नीचे ना गिरने दे। यह मन बदजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मेरे बात दोहराएंगे? हाँ, मेरे बात बोलना है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बदजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। तो यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिष्ट किया जाए कि वह बद्ध जीवात्मा को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकर्षित न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रियों से आकर्षित होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्तम साधन यही है कि मन को सदैव
कृष्ण भावना अमृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात के पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन ए मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्ति निर्विषम मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदन्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीत विषय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझ में आया कुछ? आपने ध्यान से सुना था प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है? भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो मैंने तात्पर्य पढ़ा है उसमें से एक बात बता सकते हो, क्या समझ में आया? ताली बजाओ उनके लिए, बजाओ बजाओ। मन ही हमारा आत्मा का सबसे बड़ा बंधु भी है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। कुछ समझ में आया आपको? और भैया इसके अलावा कुछ तात्पर्य में नहीं आया? कोई बात नहीं। और किसी को बात समझ में आई है कोई? हाँ जी, थोड़ा समझना ध्यान से। भगवान भगवत गीता के इस छठे अध्याय में अर्जुन को इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने मन को शुद्ध करके इस संसार के भव बंधन से आत्मा को क्या करना है? मुक्त करना है। हमारी आत्मा, श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारी आत्मा का जो मुक्ति है वो हमारे मन के हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारी आत्मा की मुक्ति हमारी आत्मा के हाथ में नहीं है। हमारे आत्मा की मुक्ति हमारे मन के हाथ में है। ऐसा क्यों? श्रील प्रभुपाद जी समझाया करते थे, क्योंकि हमारे मन ने क्या किया हुआ है? हमारी आत्मा को नकेल डाल रखा है। जैसे एक किसान यदि किसी बैल के नथनों में रस्सी डाल देता है तो बड़ा ताकत और बैल भी सांड भी क्या हो जाता है? उसकी शान के वश में आ जाता है। जैसे वो इशारा करता है बैल को वैसे ही कार्य करना होता है, क्योंकि उसकी नाक में
रस्सी डली हुई है, बोली हरे कृष्ण, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार एक किसान एक बैल की नाकों में रस्सी डाल करके उसको अपने काबू में रखता है, ऐसे ही हमारे मन ने हमारी आत्मा को क्या किया हुआ है, नकेल डाल रखा है। जहाँ हमारा मन चाहेगा, क्या करेगा, जहाँ हमारा मन चाहेगा वहीं हमारी आत्मा को ना चाह के भी जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। आप देखिएगा, विचार कीजिएगा, कई बार व्यक्ति सत्संग में बैठा हो, है ना, सत्संग में बैठा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है ना। और जब कहीं और होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। अर्थात यहाँ तक कि हमारी कोई भी इंद्री तब तक कार्य नहीं करती जब तक हमारा मन उसके साथ न हो। अगर हमारा मन हमारे कान के साथ नहीं है ना, तो आप कथा में बैठ के भी, सत्संग में बैठ के भी कुछ नहीं सुन पाओगे। बोलो हरे कृष्ण। अगर हमारा मन हमारी आँख के साथ नहीं हो तो व्यक्ति सामने से निकल जाता है, हम आंखें खुली हैं, वो कहेगा अरे महाराज मैं तो आपके सामने से गया हूँ, बिल्कुल ही मैंने तो आपको प्रणाम भी किया, हरे कृष्णा। व्यक्ति क्या बोलता है, मैं तो आपको देखा ही नहीं है। नहीं समझा, ऐसे अक्सर होता है। क्यों? जब हमारा मन हमारे आँख के साथ नहीं, तो आँख होने के पर देख रहे हैं, फिर भी हम नहीं देख पाएंगे। ये बात समझने वाली है। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा स्टैंडिंग ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर है, उद्धार करो, ये मौका है। क्यों मौका है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं रूप गोस्वामी पाद जी को प्रयाग में 10 अश्वमेध घाट के ऊपर उपदेश देते हुए कि हे रूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और वो ब्रह्मांड सारे जीवों से भरे पड़े हैं। क्या पड़े हैं? कोई खाली नहीं है, सारे ब्रह्मांड जीवों से भरे पड़े हैं। और ये जीवात्मा एक के बाद एक ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है और एक के बाद एक योनियों में भ्रमण कर रहा है। और इसको 80 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कौन भाग्यवान जीव, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है, उसको भगवान ये मनुष्य योनि में भेजते हैं। ये भगवान कृष्ण की कृपा योनि है। कौन सी योनि है? कौन सी योनि है? हम ये सोचे कि हम अपने बलबूते से इसको प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हमारे भागवतम में अनेक प्रमाण हैं। महाराज नृग ने इतना दान किया गायों का कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं समझा? लाखों गाय दान करने वाले महाराज नृग अगले जन्म में कहाँ गए? एक छिपकली की योनि में गए। बोलो हरे कृष्ण। गिरगिट की योनि में। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने दान दिया है बहुत तो वो हमारे को भगवान का धाम पहुंचा देगा या भगवान से मिला देगा, ये जरूरी नहीं है। महाराज भरत ने जवानी में राजपाट छोड़ करके, कौन सा राजपाट? वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, छोटा मोटा राज्य नहीं छोड़ा। पूरी पृथ्वी के सम्राट महाराज भरत ने अपने पिता भगवान शिवदेव जी से ये ज्ञान प्राप्त करके कि ये मानव जन्म जो है वो कुत्ते और सुअर की तरह जीने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देहा भाजान लोके काष्टान कामान अरते विड भुजामि तपो दिव्यम पुत्र का येन सतम सुधीत यस्मात् परम सौख्यम तु अनंत। अर्थात ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये मल खाने वाले कुत्ते और सुअर की योनि में भी जो भोग है वो भोग भोगने के लिए नहीं मिली। अक्सर लोग
अपने मनुष्य योनि का प्रयोग करते हैं भोग भोग में। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा एंजॉय करो। क्यों जी? खाओ पियो मौज लो, कल किसने देखा है? तो भगवान शिवदेव जी समझाते हैं ना, ये तो खाना पीना भोग उल्लास तो मल खाने वाले कुत्ते और सूअर को भी सुलभ है। ये तो कुत्ते की योनि में भी मिला, खाने को मिला। सूअर की योनि में मल जो है क्या होता है? सूअर का फिस्ट होता है। बोलो हरे कृष्ण। जिसकी तरफ आप देखना भी नहीं चाहते, है ना, सुनना भी नहीं चाहते, क्यों? वो उसके लिए क्या है? सूअर के लिए बहुत बड़ा फिस्ट है वो, कुत्ते के लिए बहुत बड़ा फिस्ट है वो, है ना। तो ये खाना पीना भोगलास तो निकृष्ट योनि में, कुत्ते और सूअर की योनि में भी सुलभ है ना। लेकिन उन योनियों में आपको भगवान का भजन करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं समझे आप? मनुष्य योनि को छोड़ के आप किसी और योनि में क्या ये भगवान का भजन कर सकते हो? बोलो ना। नहीं। तो महाराज भरत ने अपने पिता का हित, हे पुत्रो भगवान की भक्ति करो। क्या करो? भगवान कृष्ण की भक्ति करके अपने आप को आवागमन के चक्कर से क्या करो? मुक्त करो। इसके लिए नर्तन मिला है। तो महाराज भरत ने जवानी में ही, जब वो जवान थे, उसी अवस्था में क्या किया था? अपना राजपाट अपने पुत्र को दे करके पुलह आश्रम में चले गए थे कि बुढ़ापे में भजन होने वाला है क्या? बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला, अभी जाके भजन करेंगे। प्रणाम क्या हुआ? चले तो गए, भजन कर भी रहे थे, लेकिन वहाँ पर जाके साधु संग नहीं किया। क्या नहीं किया? ध्यान दीजिएगा। साधु का संग नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया। हाँ, अपने बलबूते पे अपने आप से क्या करने लगे? भगवान का भजन करने लगे। और ये अपने आप से भगवान का भजन होता ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने बलबूते भगवान का भजन करना चाहता है, उसके बारे में कहा गया है वो भजन नहीं करता, वो तो उत्पात करता है, अपराध करता है। क्या करता है? एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पित है। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने बलबूते पे भक्तों का संग छोड़ करके अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है, मैंने बहुत सीख लिया है, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, और अपने श्रेष्ठ भक्तों का आदर नहीं करता, उनका संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं करता। रूप गोस्वामी जी कहते हैं वो क्या करता है? केवल अपराध करता है। क्या करता है? और अपराध से क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ समय तक लगता है कि सब ठीक ठाक है। क्या लगता है? रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कुछ समय तक लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ समय के बाद पता लगता है कि क्या हो गया। जब उन्होंने उदाहरण दिया, एक बेलपत्र होता है। क्या होता है ना? बेलपत्र जो है वो बहुत अच्छा होता है ना। गर्मियों के मौसम में बेलपत्र सब लोग खाते हैं, है ना। मीठा भी होता है, ठंडा भी होता है। और कई बार क्या देखा जाता है, बेलपत्र ऊपर देखने में बड़ा पीला पीला पका हुआ लगता है, ठीक है ना। और जब उसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? कई बार वो बिल्कुल काला निकलता है। क्या निकलता है? नहीं समझे आप? बिल्कुल काला, उसमें कुछ नहीं होता, गुदा होता है नहीं, सब काला काला, अंदर से काला, बाहर से लग रहा है बिल्कुल क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया बेलपत्र है। हरे कृष्ण। तो कई बार देखा जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ समय के बाद जब पता लगता है कि सब कुछ क्या हो गया? क्या हो गया? सब हाथ से निकल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिस्थाने अपराध तारे हरि नाम। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि यदि आप भगवान के या भगवान के धाम के प्रति अपराध करोगे, यदि आप भगवान अथवा भगवान के धाम के प्रति अपराध करोगे, तो संभावना है क्या है कि हरिनाम के द्वारा आप उस अपराध से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। संभावना है। लेकिन
तोमा स्थानीय अपराध नाही के अडान हैं। लेकिन जो अपराध किसी वैष्णव के चरणों में किया जाता है, अन्य भक्त के चरणों में किया जाता है, उसके अपराध की माफ़ी भगवान भी नहीं देते। उसको भगवान भी माफ़, बोलो जी, नहीं कर सकते। दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के चरणों में अपराध किया था। क्या अपराध था? उनको ईर्ष्या हो गई थी। क्या हो गई थी? अरे ये पृथ्वी का राजा है, इसका गुणगान देवता भी कर रहे हैं, मैं इतना तपस्वी हूँ, सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण करता हूँ, कोई मेरा गुणगान ही नहीं कर रहा। ईर्ष्या हो गई थी। क्या हो गई थी? जब भगवान का कोई शुद्ध भक्त बनता है तो भगवान उसकी कीर्ति को फैला देते हैं। इंसान अपने आप नहीं फैला सकता, भगवान अपने भक्ति कीर्ति खुद अपने हाथ में लेते हैं। आज श्रील प्रभुपाद जी की कीर्ति पूरे संसार में कितनी बढ़ रही है ना। पहले जब वो थे कुछ भी नहीं थे, उससे अभी हजारों गुना बढ़ चुकी है। कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? भगवान बढ़ा रहे हैं। बोले हरे कृष्ण नाम। तो लोग ईर्ष्या करते हैं, दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं। तो दुर्वासा मुनि को भी ईर्ष्या हो गई थी। उसने क्या किया था? महाराज अम्बरीश का अपराध कर दिया करके। ये सब कथा आप जानते हो, मैं तो सार बता रहा हूँ। सार क्या हुआ कि जब उन्होंने क्रोध में आकर के अम्बरीश को मारने का प्रयास किया तो कौन प्रकट हो गए? कत्या राक्षसी प्रकट हो गई। और उसने क्या किया, है ना, मारने के लिए भागी। किसको? अम्बरीश महाराज को। पूरे नवदा विधि की भक्ति में लगे रहते थे, पूरे सम्राट थे पृथ्वी के, है ना। और जब वो आगे बढ़ी तो चक्र प्रकट हुआ, उसने क्या कर दिया? उसको मार दिया। और बाद में सूर्यशंकर क्या हुआ? दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। और दुर्वासा मुनि अपने जान बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहे। 1 साल तक भागते रहे। आखिर में जब भोले शंकर के पास गए, बचा लो बचा लो। भोले शंकर ने बोले कौन बचाएगा, पागल है तो, इस चक्कर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये भगवान विष्णु का चक्र है, उनके पास जाओ, वही बचा पाएंगे। हाँ, भोले शंकर के कहने पर दुर्वासा मुनि कहाँ गए? भगवान विष्णु के धाम गए। प्रभु बचा लो, आपका सुदर्शन मुझे जला के मारेगा। भगवान विष्णु क्या बोले? चक्र तो मेरा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ, मेरे अधिकार में नहीं है। चक्र प्रभु आपका है, आपके अधिकार में है, कैसे का? ये क्या बोल रहे हैं आप? कहता हाँ, बात सच है। एक पृथ्वीलोक के राजा है महाराज अम्बरीश, वो मेरी इतनी निष्काम भक्ति करता है। बड़े भक्ति के 9 अंग है। किसी को तो एक अंग का पालन करने में भारी पड़ जाता है, वो तो 9 के 9 अंग के पालन में लगा हुआ है। ऊपर से मुझसे कुछ मांगता भी नहीं है, मैं उसका क्या हो गया हूँ? ऋणी हो गया हूँ। कोई भक्त से भगवान से कुछ मांग ले तो भगवान का बोझा हल्का हो जाता है। हरे कृष्ण। तो मैं उसका ऋणी हो गया हूँ, इतनी भक्ति कर रहा है मेरी, और तो मेरा चक्र उसके पास गिरवी रखा गया है। ये मेरे अधिकार में नहीं है। ये किसके अधिकार में है? ये तो मेरे भक्त अम्बरीश के अधिकार में है। अगर इससे बचना है तो उनके शरण में जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दुर्वासा मुनि बड़े हैरान हो गए, प्रभु ये तो चक्र तो आपका, मुझे उनके पास भेज रहे हो हैं? कहते जाना ही पड़ेगा। क्यों? अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इदुजा। हे ब्राह्मण, तुम ये जान लो कि मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्ता पराधीना, मैं तो अपने भगत के अधीन रहता हूँ। किसके अधीन रहता हूँ? अपने भगत के अधीन रहता हूँ। जैसा मेरा भक्त कहता है मैं तो वैसा करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रहलाद महाराज ने कह दिया, क्या कह दिया? हाँ, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, अरे तेरा भगवान विष्णु को मैंने त्रिलोकी में खोजा, चप्पे चप्पे पे खोजा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा था कि मेरे डर से मर गया होगा। कहाँ तेरा भगवान विष्णु जिसके बलबूते पे तुम मेरा मुकाबला कर रहे हो? प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? 5 साल के बालक प्रहलाद ने क्या कहा? मेरा भगवान तो सब जगह है, कौन सा ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है? अच्छा, तेरा भगवान सर्वत्र है तो क्या? महाराज हिरण्यकशिपु के दरबार में बहुत बड़ा खंबा था,
पत्थर का खंबा था। उसने बोला क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, हाँ पिताजी, मेरा भगवान विष्णु तो इस खंबे में भी है। सुखदेव गोस्वामी महाराज पीछे से कहते हैं भागवत के 7वें स्कंद में, राजन उस समय भगवान विष्णु उस खंबे में नहीं थे। क्या नहीं थे? भगवान विष्णु उस समय उस खंबे में नहीं थे, लेकिन जब उनके 5 साल के भक्त प्रहलाद ने घोषणा कर दिया, क्या कर दिया, कि मेरा भगवान विष्णु तो इस खंबे में भी है, तो तुरंत भगवान विष्णु क्या किए, उस खंबे में जाकर के नरसिंह देव के रूप में बैठ गए, अद्भुत रूप लेकर के। सत्यम विधातुम नित भृत्य भाषितम, अपने भृत्य प्रहलाद की, मेरे भक्त प्रहलाद की वाणी झूठी ना हो जाए, हैं, मेरा भक्त प्रहलाद झूठा ना हो जाए, हैं, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान तुरंत वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण, है ना, भगवान तो अपने भक्ति वाणी झूठा नहीं होने देते। कौन तह प्रति जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति, भगवान कहते अर्जुन एक काम कर दो मेरा। अर्जुन ने बोला प्रभु मेरे से क्या काम करना चाहते? घोषणा कर दो, मेरे बिहाफ पे घोषणा कर दो। कहता क्या घोषणा करना चाहते हो? कि जो मेरा भक्त बन गया है उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये कर दो। प्रति जाने न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन ये बात सुन के बड़ा खुश हो गया। अरे प्रभु ये तो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, ये तो आपको अपने मुख से करनी चाहिए। भगवान बोले भैया मैं अपने मुख से तो कर दूंगा, लेकिन क्या करूं, कई बार मुझे परिस्थितियों के अनुसार अपनी वाणी को बदलना पड़ता है। बोलो हरे कृष्ण। कई बार मैं अपने प्रतिज्ञा से क्या हो जाता हूँ, मुकर जाता हूँ, है ना, लेकिन जो एक बार मेरा भक्त कहता है उससे मैं मुकर नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम घोषणा कर दो। प्रेम प्रबल के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, हे महाराज दुर्वासा जी, आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम बड़े विद्वान हो, बड़े हैं, ये हो, हैं, पहुँचे हुए त्रिकालदर्शी महात्मा हो, हैं, आपको निसंकोच तुरंत कहाँ जाना चाहिए? मेरे भक्त अम्बरीश की शरण में जाना चाहिए। वही आपको मेरे इस चक्कर से क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बाद में गए वो, है ना। तो कहने का भाव क्या है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने बलबूते पर भक्ति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कोई व्यक्ति भी अपने बलबूते पे भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। महाराज भरत भी अपने बलबूते पे भक्ति करने लगे। परिणाम क्या हुआ? संत महात्माओं का सहारा नहीं लिया, संग नहीं किया, और धीरे धीरे क्या हुआ? एक समय ऐसा आया, एक हिरण के बच्चे में ही क्या हो गई? आसक्ति हो गई, और अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण की योनि में चले गए। बोलो हरे कृष्णा। राजपाट त्याग करके भी हैं भजन करने गए थे, हैं भगवान धाम प्राप्ति के लिए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बताओ? भगवान के धाम में गए, हिरण की योनि में चले गए। अरे लेकिन उनका तो सौभाग्य था कि उनको फिर याद रहा, उनको हिरण की योनि में भी याद रहा, फिर ब्राह्मण की योनि में भी याद रहा। बाद में उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा के अपना कल्याण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करने वाला विषय ये है कि भगवान कहते हैं कि हमारे को ये 80 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, कितनी योनियों में? 80 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य योनि मिली है। हमने इस मनुष्य योनि में आने से पहले 80 लाख योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए हैं, है ना। आप देख सकते हो ये पशु
पक्षी कितना कष्ट आ रहे हैं ना, हर समय कितना कष्ट पाते हैं। हरे कृष्ण, उन योनियों में हम रह करके आए हैं। और अब इस योनि में आकर के हमारे को क्या मिला है? भगवान की कृपा से ये मौका मिला है कि हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं, है ना। इसी बात को आदि शंकराचार्य जी भी जाते जाते समझा गए। जो आदि शंकराचार्य कुछ समय के लिए जीव को भक्ति से हटाने के लिए भगवान ने भेजा था उनको, है ना। लेकिन वो तो वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव के चेहरे तो भोलेनाथ जी हैं, शंकर जी हैं, उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है भगवान विष्णु का? क्यों जी? जिन्होंने यहाँ तक अपना घर भी नहीं बनाया, हाँ, शमशान घाट में बैठ के भजन करते रहते हैं, हरि बोल, है ना। और कोई काम ही नहीं उनका भजन के अलावा, है। तो वो आदि शंकराचार्य जी क्या बोले? जाते जाते क्या बोले? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ मते किसको बोला उन्होंने? मूढ़ मते किसको बोला? गुरुवायूर दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान नारायण का, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत, हम 2 बार जा चुके हैं। ऐसा मंदिर भारत में शायद है, इतनी मर्यादा का वहाँ पालन किया जाता है कि कोई हिसाब किताब नहीं। कोई भी पैंट शर्ट में वहाँ नहीं जा सकता, सबको सिस्टम से जाना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। तो वहाँ उस मंदिर के आगे से आदि शंकराचार्य जी गुजर रहे थे, उनको वहाँ पर ठोकर लग गई। क्या लग गई? ठोकर लग गई, गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो उठे तो उनकी दृष्टि कहाँ गई? भगवान के मंदिर पे गई। ओह, ये तो मेरे इष्ट का भगवान विष्णु का मंदिर है। वो वहाँ पर मंदिर में गए, जाके मंदिर में भगवान विष्णु को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद क्या देखा कि भगवान नारायण के मंदिर में जो उनका भगवान विष्णु का जो पुजारी था वो वहाँ पर बैठा हुआ संस्कृत की गर्दान याद कर रहा था। क्या कर रहा था? संस्कृत की गर्दान याद कर रहा था। क्या बनने के लिए? विद्वान बनने के लिए। क्या करने के लिए? विद्वान ब्राह्मण बनने के लिए वो संस्कृत की गर्दान याद कर रहा था, भगवान विष्णु के चरणों में बैठ कर गए मंदिर में। उसको देख करके हैं महाराज बोले, अपने आदि शंकराचार्य जी अपने आप को संभाल नहीं पाए। अरे इस ब्राह्मण को भगवान की सेवा करने का, भगवान के चरणों में बैठ के उनका भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजन नारायण 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 जपना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है? भगवान के चरणों में बैठ के गर्दान याद कर रहा है। उस ब्राह्मण को उन्होंने कहा मूढ़ मते। क्या कहा? आदि शंकर चाहते हैं कि तुम मूर्ख हो। कौन हो? ये मूढ़ मते ब्राह्मण, तुम हैं भगवान विष्णु के नर्तन प्राप्त करके, मनुष्य योनि प्राप्त करके, ऊपर से भगवान नारायण के मंदिर में उनके चरणों में बैठ करके ये क्या कर रहे हो? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ मते ब्राह्मण, तुम गोविंद का भजन कर लो, तुम गोविंद का भजन कर लो, तुम गोविंद का क्या कर लो? भजन कर लो। क्यों करना? क्यों कर लो? कृपा अपारे पाही मुरारे। हैं तुम्हारे ऊपर भगवान मुरा राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा हुई है। क्या हुई है? बहुत कृपा हुई है, जो उन्होंने तुम्हारे को ये मनुष्य योनि दी है। कृपा अपारे पाही मुरारे। इसलिए तुम एक काम करो, अब इस मनुष्य योनि में भगवान कृष्ण की शरणागति लो। क्या करो? भगवान कृष्ण की शरण में लो, शरणागति लेकर के भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान गोविंद का भजन करो। और यदि तुमने मनुष्य योनि में आकर के भगवान गोविंद का, भगवान कृष्ण का भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा धन, ध्यान दीजिएगा, तुमने अरबों खरबों रुपए भी अगर इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी मृत्यु के समय तुम्हारे काम नहीं आएंगे।
तुम्हारा कोई पद वो तुम्हारे को मृत्यु से बोलो नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा है ना, हाँ, तुम्हारा कोई ज्ञान, हाँ, इत्यादि कुछ भी मृत्यु के समय तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा, सब फेल हो जाए, कुछ भी काम नहीं आएगा, है ना। और अगर तुमने मनुष्य योनि में हैं भजन नहीं किया तो फिर पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, तुम्हारे लिए अगला फिर ऐसा चोला तैयार हो जाएगा कि जिसमें तुम्हारे को जन्म भी लेना पड़ेगा और फिर मरना भी पड़ेगा। और ये फिर चक्कर मनुष्य योनि खोने के बाद ना जाने फिर कितने जन्मों तक चलता रहेगा। जननी तेरी फिर ना जनेगी और अब ना बनी तो फिर कभी ना बने। अब मनुष्य योनि में अगर भगवत प्राप्ति नहीं किया तो अगले जन्म में तुम आशा नहीं कर सकते कि आपको मनुष्य योनि मिलने वाली है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे मनुष्य शरीर के ऊपर 80 लाख प्राणियों के आंखें गड़ी हुई हैं कि कब कोई व्यक्ति शरीर खाली करे और हमें योनि मिले। बोलो हरे कृष्णा। सप्लाई कितनी है भाई? केवल 4 लाख मनुष्य की योनि की, और डिमांड करने वाले कितने हैं? बोल दो ना, 80 लाख है। तो देने वाला सोचेगा नहीं। जो ये मनुष्य योनि प्रदान करने वाले हैं श्याम बिहारी जी, वो सोचेगा ही नहीं का इसको तो मूर्ख को मैंने मौका दिया था पहले, इसने तो कुछ मेरा तवज्जो नहीं दी, मेरे इस मनुष्य नहीं हुई, इसको फिर दोबारा देंगे भगवान? इतने पीछे लाइन लगा खड़े हैं मांगने वाले, फिर दोबारा मौका मिलेगा क्या? बोलते भी नहीं। विचार कर लो, जब डिमांड ज़्यादा हो, हाँ सप्लाई बहुत कम हो, तो देने वाला भी देने से पहले थोड़ा विचार तो करता ही है ना, किसको देनी चाहिए, कौन ललायित है इसके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे भैया, अरे ब्राह्मण, तुम्हें मालूम नहीं है, हैं कि जब तुम माँ के गर्भ में जाएगा तो तुम्हें कितनी भयंकर यातना का सामना करना पड़ेगा। भगवान कपिल जी माता देवहूति को समझाते हुए, अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं कि हे माता, जब ये जीव आत्मा कहाँ जाता है? अपनी माँ के गर्भ में जाता है, तो इसको बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। हरि बोल। इसका सिर नीचे पाँव पर होता है और मल में पड़ा होता है, करवट भी नहीं बदल पाता, यहाँ तक कि इसकी कोमल चमड़ी को कीड़े खाते हैं, इससे कष्ट सहन नहीं होता। और तब ये भगवान को पुकारता है, क्या करता है? भगवान को, हे प्रभु हाँ मेरी रक्षा करो। भगवान कहता है अरे मुझे क्यों पुकारा? कहता प्रभु मेरी दशा तो देख लो, मैं कितने कष्ट में हूँ, ये कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहे, आप मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल दो। अरे बाहर निकल के क्या करोगे? कहते प्रभु ऐसे दोबारा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे दोबारा मुझे इस काल कोठरी में आना पड़े। अरे तुम तो बाहर जाके भूल जाओगे, कौन साक्षी होगा? तो कहते हैं उस समय हे माता, अग्नि के देवता और जल के देवता दोनों मूर्तिमान होकर के क्या होते हैं? साक्षी बनते हैं। इनको साक्षी मान के जीवात्मा भगवान को वादा करता है कि मैं बाहर जाके आपका भजन करूँगा, है ना। और फिर भगवान काल को आदेश देते हैं, काल उसको जीव को ठोकर मारते हैं और फिर जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है। और परिणाम क्या होता है? माता पिता ढोल बजाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो रोता है, हरि बोल, खुशियाँ मनाते हैं, मेरा चन्ना है, मेरा मखना है, मेरा राज दुलारा है, मेरी आंखों का तारा है। बोलो हरे कृष्ण। माता पिता का रजोगुण उसको वादा भुला देता है, जो वादा गर्भ में किया था उसको भूल गया। थोड़ा बड़ा होता है फिर अपने सखाओं में जा खेल कूद में मस्त हो जाता है, फिर पढ़ लिख के
शादी हो जाती है फिर अपनी पत्नी के साथ मस्त हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। जवानी दीवानी है, बोलो हरे कृष्णा। बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा फिर बुढ़ापे में माथा पीटता है, हरे हरे मैंने ये क्या कर लिया, मैंने पहले भजन क्यों नहीं किया। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई के, जो समय निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। बूढ़े लोग अब दोबारा जवान तो होने दे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे तुम्हें इस पुनरपि जन्म मरण से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए, और कोई इलाज नहीं है। क्यों और कोई इलाज क्यों नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया माम पेत्य पुनर्जन्म दुख आलम शाश्वतम, जो मेरे को प्राप्त करता है वही इस आवागमन के चक्कर से क्या होता है, मुक्त होता है। मेरे अलावा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुना, है ना। मेरे अलावा आप देवी देवताओं की पूजा कर लो, और देवताओं का सबसे ऊंचा लोक ब्रह्म लोक है, सत्य लोक जिसको बोलते हैं, वहाँ भी चले जाओगे। क्षिण्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे दोबारा फिर आना पड़ेगा, ही मृत्यु लोक में फिर गिरना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात मेरे अलावा कोई आपको वैकुंठ में भेजने वाला नहीं मिलेगा। जो मेरा भजन करेगा वही इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त कर पाएगा, और किसी को मेरा धाम मिलने वाला नहीं है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण का भजन किए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो 100% सत्य है। इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो चाहे फिर जब मर्जी करो, मनुष्य योनि में ये स्वतंत्रता हमारे पास बनी रहेगी। लेकिन इस भजन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा मन मेन है। जब तक हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगेगा, जब तक हमारा मन भगवान का भजन बोलो करने में रुचि नहीं लेगा, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। मन को हमारे को क्या करना पड़ेगा, भगवान के भजन में लगाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं आसान तरीका है भगवान में मन लगाने का कि आप भगवान के नाम का क्या करो, कीर्तन करो। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप अपने मन को क्या करोगे, बार बार भगवान का नाम का कीर्तन करने में लगाओगे, तो एक समय आ जाएगा भगवान के नाम के संग में आकर के, भगवान के नाम की कृपा से ये हमारा जो चंचल मन है, जो हमारा विषय भोगी मन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसका मार्जन हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हैं चित्त का हृदय का मार्जन हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर हमारा मन हमें क्या करेगा, भगवान की सेवा में लगने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा मन अशुद्ध होगा तब तक वो हमारे को कहाँ लेकर जाएगा, विषय भोग के कार्यों में लगाएगा। अमृत बिंदु उपनिषद का तात्पर्य में प्रभुपाद ने प्रयोग किया है, क्या कहा, जो हमारा मन है वही हमारे मुक्ति का और वही हमारे बंधन का कारण है। लेकिन कैसे है, बंधाए विषय संगो, जब हमारा मन इस संसार के विषय भोगों में हमें लिप्त करता है। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात चलो, अरे वहाँ इस्कॉन के सत्संग में जा क्या करोगे, चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, बोलिए हरे कृष्णा। आज पार्टी है वहाँ चलते हैं, बोलो हरे कृष्णा। नहीं समझे, मन के पास बहुत भगवान की भक्ति से हटाने के हजारों बहाने हैं। कितने हैं, उपाय केवल एक है, दृढ़ता, लोल्यम, उत्कंठा, और उपाय से आप नहीं बच सकते। मन के पास हजारों उपाय हैं जीव को भगाने के लिए, भक्ति से हटाने के, है ना।
वो विषय भोग में इंगेज करने के लिए हजारों 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 उपकरण, हजारों उपाय हैं। तो जब हमारा मन हमें संसार के विषयों की ओर आकर्षित करता है, हमने देखा है कई भक्त हैं किसी के प्रभाव में आ गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के प्रभाव में आके मंदिर भी आना छोड़ देते हैं। बोलो हरे कृष्णा। करनाल में हमारे एक भगत था, है ना, बहुत सेवा करता था। भागवत कथा में सारे भक्तों को अपने खर्चे पे रख करके उनको प्रसाद की व्यवस्था करता था, बहुत सेवा करता था पूरा। किसी ने उनकी पत्नी को क्या पाठ पढ़ा दिया कि तुम्हारा पति जो है इनके साथ चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तुम्हें छोड़ जाएगा। ये सत्य घटना बता रहा हूँ करनाल की। तो उसकी पत्नी ने फतवा निकाल दिया, अगर तुम हरे कृष्णा वालों के साथ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। नहीं समझे, मैं अपने मायके चले जाऊँगी। नहीं समझा आप? उसने मुझे खुद बोला कि प्रभु बताओ मैं क्या करूँ, मेरी 2 बच्चे हैं, मैं मेरे माता पिता बड़े परेशान हैं। वो हमारी पत्नी कहते नहीं, उसको किसी ने पाठ पढ़ा दिया। मैं बोला भैया तो अपने घर को संभाल ले पहले, हैं हम तो बाद में भी हमारी देखभाल कर लेना, अपनी पत्नी को मत भागने दे, नहीं तो कहेंगे रिक्शाओं ने भगा दी पत्नी भी। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ऐसा उसने अपनी पत्नी के बातों में आया कि अब वो बिल्कुल ही दूर हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल ही क्या हो गया? अब भक्ति में आना बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। भक्ति में आना तो आना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में टिकना बहुत मुश्किल है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति में टिकना, हाँ भक्ति में आना तो बहुत आसान। आप आओ, हरि नाम सुना, भक्ति में आ गए। आपने महामंत्र गाया, भक्ति में आ गए। आपने कुछ नहीं किया, प्रसाद खा लिया, भक्ति चालू होगी, बोलो हरे कृष्णा। आपने भगवान के आके प्रणाम कर दिया यहाँ पर, तो भक्ति चालू होगी, बोलो हरे कृष्णा। भक्ति में आना श्याम बिहारी जी बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में टिकना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भक्ति इतनी आसानी से माया देवी नहीं करने देगी। माया देवी कहती है मुझसे धन ले लो, मेरे पास कमी नहीं है, तुम्हारे को पूरे संसार का राजा बना दूंगी, बोलो हरे कृष्णा। आप मुझसे पत्नी ले लो, इतनी सुंदर पत्नी दूंगी दुनिया देखती रह जाएगी, बोलो हरे कृष्णा। इतना सुंदर पति, धनी पति दूंगी तो तुम बस भूल जाओगे सबको, सब दे दोगे। ये माया देवी आपको पद दे देगी, प्रतिष्ठा दे देगी, सब कुछ दे देगी, लेकिन इतनी आसानी से भगवान कृष्ण की भक्ति, बोलो जी, नहीं देती। प्रभुपाद जी कहते थे इसी प्रकार है, ये इसी प्रकार है जैसे कि एक व्यक्ति एक बच्चे को एक टॉफ़ी दे करके, क्या दे करके, एक व्यक्ति एक बच्चे को, छोटे बच्चे को एक टॉफ़ी दिखा करके उसके हाथ से 100 रुपये का नोट छीन ले। किसी छोटे बच्चे के पास 100 रुपये का नोट है, व्यक्ति क्या करेगा? चला जाए, उसको एक टॉफ़ी दिखा के, बेटे ये लेगा, हाँ लो, ये मेरे को दे दे, एक कागज़ मेरे को दे दे, ये ले ले। वो बच्चा कहेगा हाँ ले ले, कोई बात नहीं, एक टॉफ़ी दे दे। अब भाई 100 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी बताओ जी? उस बच्चे को उसने एक टॉफ़ी दे करके 100 रुपये का नोट छीन लिया। ऐसे ही माया देवी क्या कहे, माया, प्रभुपाद जी कहते हैं माया देवी क्या करती है, संसार के भोग पदार्थ प्रतिष्ठा आदि दे करके अमूल्य रत्न जो भक्ति उसको छीन लेती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भक्ति में अगर बचना है तो एकमात्र उपाय है भक्तों की शरण में रहना होगा। अगर आप भक्तों की शरण में रहोगे तो भक्त आपको बचा लेंगे, अपने बलबूते से कोई माया पे बच नहीं सकते। अब हम अपनी बात करते हैं, हम चंडीगढ़ में प्रेसिडेंट थे, किसी बात पे कुछ बात हुई, हम बाहर आ गए, क्या हुआ, हमने अपना कारोबार शुरू कर दिया। और लेकिन हमारे गुरुदेव हिजोलनेस गोपाल गोस्वामी महाराज जी को अच्छा लगा कि भाई हम तो इतनी बड़ी अच्छी सेवा करते थे, छोटी सी बात में नाराज़ होकर चले गए बाहर, हैं। वो हमारे पीछे पड़े रहे 3 साल तक, हमारे पीछे, हम बार बार समझाते रहे, मनाते रहे, करते, हम भी डीटते, हम नहीं जाना, हम तो बाहर ठीक है, बाहर से सेवा करेंगे, हैं। और फिर जब देखा कि किसी तरह नहीं मान रहा तो 1991 में हम गए बम्बे में, क्या करने के लिए, हम की व्यास पूजा मनाने के लिए। और व्यास पूजा के तुरंत बाद हमें बुला लिया। व्यास पूजा ख़त्म हुई थी 4-5 बजे, और मेरे को बोले कि मेरे कमरे में आ जाओ। हम कमरे में गए, वहाँ जो उस समय प्रसाद खा रहे थे, प्रसाद खाते खाते बोलते हैं अरे साक्षी गोपाल बहुत हो लिया,
हैं, अब तुम जाओ कुरुक्षेत्र जाओ। हैं, मैं तुम्हें 2-3 साल समझा रहा, तुम सुनते नहीं हो। बोलिए हरे कृष्णा। हम कुछ नहीं बोले, व्यास पूजा का दिन था, हम स्वयं क्या बोलते, चुपचाप चले आए। हमने सोचा भाई ये तो बात मामला गड़बड़ है, हैं। तो हम वहाँ पर भीमा प्रभु के पास चले गए, बीबीटी के इंचार्ज है प्रभुपाद डिसेबल, कि वो उनसे हमारा संबंध था। अच्छा, हमने बोला हमारा महाराज को बोलो कि वहाँ प्रेजेंट किसी को बना दे कुरुक्षेत्र में, हम जाके उनका हेल्प कर देंगे। अब मैं तो क्या नाम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है वो है, बने बहाना मारा, तो मेरी इच्छा नहीं वहाँ जाने की। बोलिए हरे कृष्णा। तो अगले दिन प्रातःकाल हम जब महाराज के पास गए, प्रणाम करके, महाराज जी मैं जा रहा हूँ वापस, हैं। महाराज तो आग बुबला हो गए मेरे ऊपर। 6 बजे का टाइम था प्रातःकाल, मंगल आरती के बाद उनके। यू थिंक आई में फूल, मेरे को बोलते हैं माइक तुम समझते मैं मूर्ख हूँ? अरे तुम्हारे बारे में मुझे भीमा प्रभु बताएगा, तुम कौन हो? बोलो हरे कृष्णा। मेरे को बोलते तुम्हारे बारे में मुझे भीमा प्रभु बताएगा कि तुम कौन हो? हैं, जाओ, बहुत हो गया। हैं, तुम यहाँ पर संसार में पैसे कमा करके अरबापति खरबापति बनने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हो। ऐसे बोला एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ। आप तुम जाओ कुरुक्षेत्र से, हैं, चंडीगढ़ से कहाँ जाओ, कुरुक्षेत्र में जाओ, प्रभुपाद जी का प्रोजेक्ट जो है इंतजार कर रहा है, जाके सेवा करो वहाँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा तेरे से एक बात भी नहीं सुननी मैंने, अब कुछ नहीं सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप बोलो भैया, अगर हमारे ऊपर हमारे गुरु जी का हाथ नहीं होता है ना, तो हम क्या आते वापस? बताओ ना। हम तो बह गए थे माया में, हम तो माया में बह गए थे। 3-4 नौकर काम कर रहे, 2 भाई काम कर रहे थे बिजनेस में, है ना। तो हम तो उसमें और बढ़ियाते आ गए हैं। तो लेकिन किसने बचाया? किसने बचाया? साधु ने बचाया, गुरु ने बचाया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बिना साधु की कृपा के भगवान की भक्ति, गुरु की कृपा के भक्ति कर ही नहीं सकता, जितना मई जो लगा ले। साधु संग सर्वशास्त्र क्रय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जब भगवान चैतन्य महापुरुष से पूछा गया कि सब शास्त्रों का सार क्या है, तो भगवान चैतन्य महापुरुष ने क्या बोला? एक ही है, साधु का संग करो। क्या करो? जोर से बोलो। साधु संग है सर्वशास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं साधु का संग करो, यही सार है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। पलक झपकने में जितना समय लगता है, इतना भी साधु का संग करोगे ना, वो भी आपको सिद्धि प्राप्त कर देगा, अर्थात भक्ति में प्रवेश करा देगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भागवत के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर भगवान की प्रार्थना करते हुए क्या कहता है? अहम हरे तव पाद एक मूला, दासानुदास भक्ति अस्मि भूया। हे प्रभु, मैंने आपका भगत बन के देख लिया। क्या देख लिया? मैंने आपका भगत बन के देख लिया। मैं पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु के था, पूरी पृथ्वी का सम्राट था। अंगराज ऋषि नारद जी के कहने पे भगवान का भक्त बना, शंकरषण भगवान का मैं भक्त बना। शंकर भगवान को मैंने अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, उन्होंने मुझे विमान दे दिया, पुष्पमान दे दिया, और साथ में मुझे हैं किसका हैं गंधर्वों का राजा बना दिया। हरि बोल। और फिर मैं भ्रमण करता हुआ कहाँ पहुँच गया? कैलाश पर्वत पे पहुँच गया। वहाँ मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने वहाँ देखा कि भोले शंकर जी अपनी प्रिय भार्या पार्वती को अपनी गोदी में बिठा करके कुमार आदि महात्माओं को उपदेश दे रहे हैं। मैंने जो अरे ये तो बड़ा निर्लज आदमी है, हैं संत महात्माओं को उपदेश दे रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को गोदी में बिठाए हुए हैं। ये कोई तरीका है उपदेश देने का? मैंने थोड़ा उनको कटु वचन बोल दिया। उनकी पत्नी पार्वती ने क्या किया? अच्छा, भगवान ने तुम्हारे को भोले शंकर मेरे पति का शासन करने के लिए भेजा है क्या? मैं बताती हूँ तुम कौन हो, जाओ दुष्ट कहेंगे तुम असुर बन जाओ। बोलो हरे कृष्ण। तो वृत्रासुर कह रहा है भगवान की प्रार्थना करते हुए मैंने आपका भगत बन के देख लिया। क्या देख लिया? पिछले जन्म में मैं चाहे महाराज चित्रकेतु रूप में आपका परम भक्त बना, लेकिन उसके बाद भी मुझे असुर नहीं माना पड़ा, मेरा पतन हो गया। लेकिन मैंने आज तक कभी हरि आपका जो भक्त है उसके भक्त का पतन होते नहीं देगा। इसलिए हे प्रभु, अगले जन्म में तो मुझे क्या बना देना? अपने भगत का भक्त बना देना। क्या बना देना? बोलो जी। मुझे अगले जन्म अहम हरे तो पाद एक मूला दासा अनुदास, मुझे अपने चरण कमलों के दास का दास बनाना।
मेरी इच्छा ये है कि अगले जन्म में आपके भक्त का क्या बनूं, बोलो भक्त बनूं। आपका भक्त बन के देख लिया, फिर भी मैं गिर गया, असुर बन गया। बोलिए हरे कृष्ण। और हम क्या बनने जा रहे हैं? हम सब भगवान के भक्त बनने में लग रहे हैं। हम भगवान के भक्तों को महत्व देते ही नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? विचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भगोपिर भर्तुपद कमलयो दास दास अनुदास। चैतन्य महाप्रभु बोलते भैया मैं तो गोपियों के भरतार भगवान कृष्ण के दासों का दास। उन्होंने नहीं बोला कि मैं गोपियों के भरतार भगवान कृष्ण का दास। वो कहते दासों के जो दास हैं उनका दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर भगवान को पाना है, भक्तों के संग में रह करके, भक्तों की कृपा में रह कर, उनकी अध्यक्षता में रह करके हमें अपने मन को कृष्ण भक्ति में लगाना होगा। और कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब प्रेममयी सेवा। क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रेममयी सेवा का नाम भक्ति है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्या परिच्छति। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं अरे भैया अगर मेरी भक्ति है तो करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो पत्र दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे तुलसी का पत्ता ही अर्पण कर दो। हाँ, कोई फल ही दे दो, कोई फूल ही दे दो, नहीं है तो थोड़ा जल ही दे दो। बोलो हरे कृष्ण। सही बात है ना? मैं निराकार थोड़ा ही हूँ जिसका तुम ध्यान लगाओ। मैं तो साकार हूँ, मुझे तो भूख लगी है। भगवान मांग के खाते हैं, भगवान अपने भक्तों से मांग के खाते हैं, भगवान अपने भक्तों से छीन के खाते हैं। सुदामा से भगवान ने छीन के खाया। बोलो हरे कृष्ण। उसके तंदुल छीन लिए भगवान ने, वो तो छुपाने का प्रयास करा था। नहीं समझे? श्रीधर हाँ खोला बेचा से चैतन्य महाप्रभु ने छीन के उनके केले खा लिए, क्योंकि सब्जी ले लेते थे भगवान। भगवान अपने भक्तों से छीन के भी खाते हैं और अभक्तों से देने पर भी बोलो नहीं लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करनी है तो कुछ ना कुछ तो मुझे अर्पण करना ही चाहिए। सही बात है? बोलो ना। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? यद करोसि यद असनासि यद जोहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषु मदर्पणम्। अगले श्लोक में क्या बोलते भगवान? अरे मेरी कृपा से तेरे खजाने भरे पड़े हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हो, हैं कोई चीज़ का कमी नहीं है तेरे जीवन में, हैं वो किसकी कृपा से? मेरी कृपा से। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से। जब कृपा हट जाएगी तो तुम्हारी सब कलाकारी सब भरी रह जाएगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके फैक्ट्रियों में हजारों 5-10 हज़ार आदमी काम करते थे, आज वो खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज से 30 साल पहले जिनको हमने है ना देखा है ना, आज उनकी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। वो सारी कलाकारी धरी रह गई। क्या रह गई? सारे मैनेजमेंट फेल हो गए, सब प्लानिंग फेल हो गई। एक व्यक्ति मिला लुधियाना में, इंश्योरेंस कंपनी में बड़ा अफसर, बड़ा टॉप का क्या हुआ, अफसर के रूप में रिटायर हुआ। काफ़ी पैसा मिला सरकार से, जो भी इकट्ठा किया होगा। कहते हैं महाराज जो हमने 30 सालों में कमाया था। क्या कहा था? एक हमारे मित्र ने बोला रे नीटिंग है, ये टी-शर्ट बनाने की खोजरी की फैक्ट्री लगा लो, बहुत कमाई है, एक्सपोर्ट होएगी। हमने उसके कहने से अपना पैसा उसमें लगा दिया और 3 साल हमने दिन रात एक किया। क्या किया? सुबह जाता था मैं, रात को 12 बजे से पहले फैक्ट्री से नहीं आता था। और 3 साल के बाद जो मैंने 20-30 साल में कमाया था वो सारा देके मैं आ गया। बोलो हरे कृष्ण। सब नष्ट हो गया, सब चला गया। बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं बचा, घाटे में चला गया सारा मामला। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे ही प्रयास से सब कुछ बनता तो फिर तो बन जाता। कहने का मतलब जो हमारे पास जो कुछ वैभव है, कुछ भी है, वो भी भगवान की, बोलो जी भैया, वो भी भगवान की कृपा से है। और जब भगवान की कृपा हट जाएगी तो आप देखते रह जाओगे क्या हो गया। हैं उनके लेने के हाथ हजारों हैं तो 2 हाथों से कितना बचाओगे? हाँ, जब उनके देने के हाथ हजारों हैं तो 2 हाथों से कितना ले पाओगे? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे। सच्चा साधु प्रभुपाद जी कहते थे वो है जो लोगों को समझा बुझा के भगवान की सेवा में लगाए। क्या लगाए? सच्चे साधु का लक्षण एक ही है, वो लोगों को समझा बुझा के क्या करता है? भगवान की सेवा में लगाता है।
चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैले जार, जन्म सार्थक करे परे करे परोपकार, जारे देखे तारे कहे कृष्णा उपदेश, आमर आज्ञा गुरु हैये तारे देश। अर्थात जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भारत की भूमि तपोभूमि है। कौन सी भूमि है? हाँ, ये भोग भूमि नहीं है, तपोभूमि है। और इस पे आके व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करने के बाद उनके हृदय में दया का भाव पैदा होना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय में दया है। बोलो हरे कृष्णा। जिसके हृदय में दया नहीं है वो तो कसाई है, वो भक्त नहीं हो सकता। असली दया क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, ये भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, पानी प्यासे को पानी पिलाना, बीमार व्यक्ति को दलाई दिलाना, ये भी दया है, ये भी परोपकार है। लेकिन ये दया केवल शरीर के लिए है। किसके लिए है? इस दया का हमारी आत्मा से कुछ लेन देन नहीं है। आत्मा का, हाँ, आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मा कल्याण कैसे होगा? जारे देखे तारे कहे कृष्णा उपदेश। जिसको भी मनुष्य योनि में भगवान कृष्ण का उपदेश मिलेगा, हाँ, उसका कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ा परोपकार है किसी को भगवान कृष्ण का उपदेश देना। भगवान क्या उपदेश देते हैं गीता में, भागवत में, कि मेरे शरण में आओ। किस में आओ? माम एकम शरणम भजः। हे अर्जुन, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। तो किसी को समझा बुझा के, किसी को गीता भागवत का उपदेश सुना करके जब हम क्या करते हैं, किसी को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी में एक एक्सपर्टी थी। श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी आता था, प्रभुपाद जी उसको समझा बुझा के भगवान की सेवा में लगा देते थे। तभी तो प्रभुपाद जी ने केवल 11 सालों में, कितने सालों में? 11 सालों में 108 मंदिर बना डाले पूरे विश्व में, गुरुकुल बना डाले, है ना, गौशालाएँ बना डाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को क्या किया, जो उनके संपर्क में है उनको किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में जोड़ दिया, प्रचार में जोड़ दिया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।